एक मेमोरी चिप कंपनी का स्टॉक एक ही दिन में 20% ऊपर चला गया और वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गई। ऐसा क्यों? आई नो माइक्रॉन की बात कर रहे हो ना। एआई बूम सिर्फ एनवीडिया की कहानी नहीं है, मेमोरी चिप्स की भी है। अब माइक्रॉन काम क्या करता है, कैसे करता है, ये दिखता है। आज जब एआई मॉडल्स ट्रेन होते हैं तो सिर्फ जीपीयूज इनफ नहीं होते हैं। उन जीपीयूज को कॉन्टिन्यूसली मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा भी चाहिए होता है और वो डेटा टेम्परेली स्टोर होता है मेमोरी चिप्स में, और माइक्रॉन वही बनाता है। तो कह सकते हैं कि अगर एनवीडिया एआई का ब्रेन है तो माइक्रॉन एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम जैसा है। एआई मॉडल्स जितने बड़े हो रहे हैं उतनी ज़्यादा HBM मेमोरी, सर्वर रैम, हाई स्पीड मेमोरी चिप्स की डिमांड भी बढ़ रही है। तो स्टॉक सडनली एक्सप्लोड क्यों हो गया? सबसे बड़ा ट्रिगर था UBS एनालिस्ट टिमोथी आर्क्यूरी ने माइक्रॉन का प्राइस टारगेट $535 से डायरेक्टली $1,625 कर दिया, यानी 204% का इंक्रीज। मार्केट को शॉक कर दिया क्योंकि यूबीएस को लग रहा है कि मेमोरी चिप बिजनेस का पूरा मॉडल चेंज हो रहा है। पहले मेमोरी इंडस्ट्री काफी साइक्लिकल थी, कभी डिमांड हाई, कभी ओवर सप्लाई, प्राइसेस क्रैश, बिल्कुल सब्जी मंडी में टमाटर जैसा। पर अब एआई की वजह से एक नई चीज आ रही है, लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स यानी LTAs। इसे ऐसे समझते हैं, मान ले एक फार्मर हर दिन मार्केट में टमेटोज बेचता है, कभी 10 रुपए पर किलो, कभी 100 रुपए पर किलो। इनकम अनप्रिडिक्टेबल हुई है ना। अब मान लो रिलायंस ने उस फार्मर के साथ 3 साल का फिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। फार्मर को फ्यूचर डिमांड की विजिबिलिटी मिल गई। एग्जैक्टली माइक्रॉन के साथ वही हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, AWS जैसे हाइपर स्केलर्स 3 से 5 साल की सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। मतलब एआई कंपनीज फ्यूचर मेमोरी सप्लाई अभी से लॉक कर रही है। तो इससे मार्केट को लग रहा है कि अर्निंग स्टेबल हो सकती है। इसीलिए इन्वेस्टर्स माइक्रॉन को अब कमोडिटी चिप कंपनी की तरह नहीं, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की तरह देख रहे हैं। इनके फाइनेंशियल नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग थे। यूबीएस का एस्टिमेटेड 2027 से 2029 के बीच माइक्रॉन $400 बिलियन प्लस फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकता है। और इंटरेस्टिंग पता है क्या है, माइक्रॉन ने अपनी 2026 HBM4 कैपेसिटी ऑलरेडी सेल आउट कर दी है। मतलब फ्यूचर प्रोडक्शन का लार्ज पार्ट पहले ही बुक्ड है और कंपनी रिपोर्टेडली कस्टमर्स की सिर्फ 50 to 65% डिमांड ही फुलफिल कर पा रही है। मतलब डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा है और वही प्राइसिंग पावर क्रिएट करता है। इनफैक्ट आर्क्यूरी ने बोला कि कोई रीजन ही नहीं है कि माइक्रॉन का PE एनवीडिया से बहुत डिफरेंट होना चाहिए। अब एनवीडिया प्रीमियम PE पर ट्रेड कर रहा है क्योंकि मार्केट उसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एसेंशियल समझता है। पर अगर माइक्रॉन को भी सेम कैटेगरी में डाल देना तो उसका वैल्यूएशन परमानेंटली री-रेट हो सकता है। अब कुछ रिस्क भी है। सबसे पहला कंपटीशन, सैमसंग और SK हाइनिक्स भी अग्रेसिवली एआई मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। अब दूसरा, आज सब अग्रेसिवली एआई डेटा सेंटर्स बिल्ड कर रहे हैं। पर अगर फ्यूचर में कंपनीज ने एआई स्पेंडिंग स्लो कर दी तो माइक्रॉन की डिमांड डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकती है। तीसरा वही LTAs, स्टेबिलिटी तो देते हैं पर एक ट्रेड ऑफ भी होता है। कंपनी फ्यूचर डिमांड लॉक कर लेती है पर कभी कभी लोअर प्राइसिंग पर। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.